नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर यूपी के झांसी जिले की है। ये खबर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं सीएम योगी के दावों की भी ये खबर कह दें एक तरीके से पोल खोलती हुई दिखती है। यूपी में सीएम योगी महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोलने वाली एक वारदात ऐसी घटी जिसने सबको हिला के रख दिया। झांसी में एक युवती की लाश इस कदर टुकड़ों में मिली कि जिसे देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। बदमाशों ने युवती के शरीर के 9 टुकड़ों में बांटा है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 टुकड़ों में लाश को काटा गया है और इसको फिर अलग अलग बोरियों में भरकर एक कुएं में फेंक दिया गया। 13 अगस्त को कुएं के पास से जिस खेत में कुआं था, वहां का किसान जब काम कर रहा था तब उसे बदबू आई। उसके बाद उसने जब देखा तो उसे कुएं में कुछ बोरियां उतराती हुई दिखी। इसके बाद उसने उन बोरियों को बाहर निकाला। बोरियों को जब खोला गया तो वो दर्द रह गया। एक बोरी में सिर था, किसी में धड़ था, किसी में पैर था, किसी में कुछ था, किसी में कुछ। 7 टुकड़े पुलिस को बोरियों से बरामद हो गए। अभी भी लड़की का सिर, मतलब महिला का सिर और एक हाथ अभी भी पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। 13 अगस्त को पुलिस को ये सब शव मिले। तब से पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की 10 टीमें, यानी झांसी पुलिस ने 10 टीमें बनाकर सबसे पहली बात इस महिला की पहचान करने की कोशिश में जुटी हुई है कि ये महिला कौन है। सबसे मुश्किल ये पड़ रही है कि इस महिला का सिर न मिल पाने की वजह से कोई भी इस महिला की पहचान नहीं कर पा रहा है। हाथ पैर भी टुकड़े में मिले हैं जिससे और भी पहचान करना मुश्किल हो पा रहा है। फिर भी पुलिस की लगातार टीमें इस जांच में जुटी है कि जल्द से जल्द महिला की पहचान हो, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये महिला कौन है, किसने इसकी हत्या की है और क्यों इतनी बेदर्दी से इसके 9 टुकड़े किए गए हैं। पूरा झांसी इस खौफनाक हत्याकांड से सहम गया है। हर तरफ बस यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर किसने इतनी बेरहमी से इस महिला की हत्या की और क्यों। वहीं इस मामले में विपक्ष का कहना है कि अपराधियों में अब सरकार का कोई खौफ नहीं है। महिला सुरक्षा के दावे सिर्फ खोखले हैं और इस तरह की वारदातें बता रही कि अपराधी किस तरह से अब सीएम योगी के भाषणों से नहीं डरते। अब अपराधियों के दिल में सीएम योगी का कोई खौफ नहीं। और जिस तरह की वारदात हुई वाकई में हिला देने वाली है। एक महिला के 9 टुकड़े जिस तरह से अभी डेड बॉडी बरामद हुई है, ऐसा माना जा रहा है। पुलिस ने अब सोशल मीडिया का मदद ली है कि किस तरह से महिला की पहचान हो। अगर एक बार महिला की पहचान हो जाएगी तो माना जा रहा है कि जल्द ही ये केस का खुलासा हो जाएगा। 10 टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग तरह से आसपास के क्षेत्र, आसपास के थानों में खोजबीन की जा रही। साथ ही दूसरे जिलों में भी अब सोशल मीडिया के जरिए जो लाश से पुलिस को मिला है एक लिस्ट पूरी बनाकर जारी की गई है, ताकि लोग जो है अगर उनको समझ में किसी भी तरह से आस पड़ोस में कोई ऐसी महिला जिसकी उम्र 30 से 35 साल की है वो गायब हुई हो, अचानक लापता हुई हो, तो उन निशानियों को देखकर वो महिला की पहचान करने में पुलिस की मदद कर सके। हम आपको अभी बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम। हम आपको पूरी कहानी बताएं। सबसे पहले हम उन लोगों के नाम बता देते हैं जिन्होंने हमें हाल ही में कल आर्थिक तौर पर कुछ सहयोग राशि देकर मदद की है। इनमें है नितिन है, प्रशांत सिंह है और सलमा 3-4 लोग हैं। नितिन ने हमें 100 रुपए की आर्थिक मदद दी। इसके साथ प्रशांत सिंह ने हमें 500 रुपए भेजे। आशुतोष सिंह है 20 रुपए। एक लक्ष्मण है, इन्होंने 30 रुपए भेजे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप अपना हमें सहयोग दिखाते रहें और हमें आपके सहयोग से हिम्मत मिलेगी और हम अच्छी खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग इस तरह सहयोग करते हैं, अगर कुछ मैसेज लिख के भेजेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। उस मैसेज को भी हम दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए हम अपनी खबर की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही हमारी इस खबर के एक जो प्रायोजक हैं वो हैं AOV एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये उन्नाव की एक यूनिट है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने हमारे दर्शकों को आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। हमारी तरफ से भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम अपनी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये पूरा हत्याकांड, जो दहला देने वाला हत्याकांड है, वो हुआ कहां है और अब तक इस मामले में क्या क्या सामने आया। लेकिन
सीएम यूपी की झांसी पुलिस का इस केस ने ना होश उड़ा कर रख दिया। लोगों को कहें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ उनको अपने जिले में देखने को मिलेगा। 9 टुकड़े में लाश मिली है महिला की, 7 टुकड़े अब तक बरामद हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे अहम है यानी महिला का सिर और एक हाथ अभी भी पुलिस को नहीं मिला है। कहां का है पूरा घटनाक्रम अब आपको हम बताते हैं। यह पूरा मामला है यूपी के झांसी जिले के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के किशोरपुर गांव का। किशोरपुरा गांव के रहने वाले विनोद पटेल का खेत महेबा रोड पर है। वो रोजाना की तरह बुधवार को अपनी फसल की रखवाली करने के लिए खेत पर गए थे। खेत में बने कुएं में से तेज बदबू आ रही थी। विनोद ने कुएं में झांक कर देखा तो पानी में उनको 2 बोरियां तैरती हुई दिखी। उन्हें लगा शायद किसी ने कुछ फेंक दिया होगा, लेकिन बदबू इतनी तेज आ रही थी तो वो थोड़ा सा विनोद जी को लगा कि यार ये बदबू इतनी तेज क्यों है। इसके बाद काफी संख्या में जब बदबू की बात हुई तो विनोद ने आस पड़ोस में जो खेत में लोग हैं उनसे बात की, सब इकट्ठा हो गए। लोगों को कुछ संदेह हुआ कि जिस तरह से बदबू आ रही ये लग रहा किसी इंसानी मांस के सड़ने की बदबू है। इसके बाद तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस और गांव वालों की मदद से, चूंकि कुएं में बारिश होने की वजह से पानी बहुत ज्यादा भर गया था, पुलिस ने गांव वालों की मदद ली और दोनों बोरियों को बाहर निकाला गया। जब बोरियों को खोला गया तो अंदर का जो था वो देखकर तो गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें लगा ये क्या चीज है। गांव के बोरियों के अंदर किसी महिला की लाश के टुकड़े टुकड़े करके भरे गए थे। इसके साथ ही ईंट और पत्थर भी बोरी के अंदर भरे हुए थे। एक बोरी में महिला का गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा, दूसरी बोरी में कमर से लेकर जांग तक का हिस्सा भरा था। महिला के हाथ और पैर और सिर गायब थे। सोचिए 2 टुकड़े मिले थे, इसी बात से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते ये खबर पूरे क्षेत्र में जंगल की आग की तरफ फैल गई कि एक कुएं में किसी महिला के 2 बोरियों में लाश टुकड़े में भर के मिली है और अभी भी पैर दोनों गायब हैं, दोनों हाथ गायब हैं और सिर गायब है। जैसे ही ये बात पता चली पूरा समझ लो मजमा उमड़ पड़ा। वहीं पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों को भी ये सूचना पहुंची कि एक महिला की लाश मिली है, वो भी इस तरह से। तुरंत अधिकारियों की भी नींद उड़ गई। जो अधिकारी 15 अगस्त और रक्षा जन्माष्टमी की तैयारी में जुटे थे उनके भी पसीने छूट गए कि ये क्या हो गया त्योहार से जस्ट पहले। इसके बाद जो चश्मदीद लोग थे उन्होंने बताया कि प्लास्टिक की 2 बोरियां थी। दोनों बोरियों में लाश के टुकड़ों के साथ ईंट पत्थर भी भरे हुए थे। ऐसा लग रहा है कि ईंट पत्थर को इसलिए भरा गया था कि किसी तरह से जो बोरी है पानी में जाए तो वो ऊपर उठ कर ना आए, लेकिन लाश जब फूलने लगी तो ईंट पत्थर भी जो है उस चीज को संभाल नहीं पाया और वो आखिरकार ऊपर आ ही गया और उनका ये पता चला तब जाके कहीं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ। वही इस मामले में थाना अध्यक्ष अतुल कुमार राजपूत ने बताया कि बाकी अंगों को तलाशने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, मगर बारिश की वजह से कुएं में पानी ज्यादा है, इसलिए कुएं के पानी को खाली करने में काफी समय लग रहा है और आसपास के इलाकों को भी खोजबीन की जा रही है कि कहीं और भी जो लाश के टुकड़े हैं वो हमें बरामद हो, इसकी भी जांच की जा रही है। जिस तरह से लाश की कंडीशन है, दरोगा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि लाश लगभग 3 से 4 दिन पुरानी हो सकती है और 3 से 4 दिन पहले लाश के टुकड़े करके यहां पर फेंका गया है और जब ये लाश अब उतराई है, जब बॉडी पूरी तरीके से फूल गई है तब ये पता चल पाया है। इसकी वजह से पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वहीं युवती की मिली सिरकटी लाश का रविवार को फिर पहले शव के जो भी टुकड़े मिले थे उनको लेकर पोस्टमार्टम हाउस गया, रखा गया, इंतजार किया गया, पूरा सर्कुलेट किया गया कि कहीं कोई आसपास पता करने की कोशिश की गई, कोई महिला लापता है क्या, किसी जो थाने हैं उनसे पता किया, लेकिन कहीं मिला। रविवार को इसी संडे को डॉक्टरों के पैनलों ने पोस्टमार्टम किया। इस दौरान बताते हैं कि 7 टुकड़े अब तक बरामद हो चुके हैं। सिर्फ सिर और एक हाथ जो है अभी महिला का नहीं मिला, बाकी ज्यादातर सारे टुकड़े पुलिस को मिल चुके हैं। 7 टुकड़े मिल चुके हैं, 9 टुकड़े टोटल थे। पुलिस ने दुष्कर्म की आशंका के चलते वेजाइनल स्लाइड भी बना लिया है। इसके अलावा और भी जो पोस्टमार्टम हाउस डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टरों की टीम ने इस पोस्टमार्टम को किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब पता चलेगा किस तरीके से इस
हत्याकांड को और किस तरीके से लड़की को काटा गया है ये सब पता चलेगा। युवती की हत्या करके ऐसा अभी शुरुआती जांच में है कि युवती की पहले हत्या की गई है, उसके बाद इसकी हत्या को बॉडी को डिस्पोज करने के लिए यानी बर्बाद हो जाए, कोई पहचान न पाए, इसलिए इस इरादे से महिला के 9 टुकड़े अलग अलग किए गए। 7 टुकड़े पुलिस ने बरामद किए गए, जबकि सिर में एक हाथ बरामद नहीं हो सका है। पुलिस सोशल मीडिया के भरोसे अब इस चीज में कोशिश कर रही है कि महिला की पहचान हो सके। इस संबंध में लोगों से अपील की गई है कि मदद करने वाले को उचित इनाम देने की भी बात कही गई है पुलिस तरफ से, मतलब एक तरीके से इनाम की राशि भी घोषित की गई है और कहा जा रहा है कि जिनको भी थोड़ी भी अगर शक शुबा हो तो तुरंत इस बात की जानकारी झांसी पुलिस तक करें। रविवार को भी पुलिस की टीम तलाश जुटी रही जो सिर कहीं से मिल जाए। जिस कुएं से शरीर के अन्य टुकड़े बरामद हुए थे उसे पंप लगाकर खाली कराया गया। करीब 30 फुट गहरे कुएं को खाली कराने में 12 घंटे का समय लगा, लेकिन उसके बाद हाथ बरामद हो सका, अभी भी सिर बरामद नहीं हुआ है। आसपास के अन्य कुएं और तलाश की भी तालाब जो हैं उनकी भी तलाशी की जा रही है। युवती की शिनाख्त के लिए 10 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। स्वाट टीम को भी लगाया गया है कि जल्द से जल्द युवती की किसी तरह से पहचान हो सके। इसके बावजूद अभी भी 10 टीमें लगी हैं, स्वाट टीमें लगी, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा कि यह महिला है कौन। जिस जगह पर कुएं से शव बरामद हुआ वहां आसपास आबादी नहीं है, सुनसान एरिया है। गांव वालों से पूछताछ की गई, लेकिन गांव वालों का भी कहना है कि हमारे आसपास कोई महिला ऐसी नहीं है जो अचानक से लापता हो गई हो और जिसके बारे में हम लोग को पता ना हो। तो ये माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी बाहर थाना क्षेत्र से या हो सकता है किसी बाहरी जिले से लाया गया होगा और यहाँ पर फेंका गया होगा क्योंकि ये सुनसान एरिया है। लेकिन ये जरूर है जो भी फेंकने आया है उसको इस इलाके के बारे में अच्छे से पता था, तभी वो इस जगह पे आया कि ये सुनसान एरिया है, यहाँ जल्दी कोई आता नहीं, जल्दी कोई देखेगा नहीं, और जब तक लोगों को बॉडी मिलेगी तब तक बॉडी बुरी तरीके से सड़ चुकी होगी, इसलिए बॉडी को पहचान पाना मुश्किल होगा। इसलिए उसने यहां पर ही आकर लाश को फेंका है, पुलिस को ऐसा अंदाजा लग रहा है। इस मामले में एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति का कहना है कि अलग अलग पुलिस टीमें लगाई गई हैं। आसपास गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है कि किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई हो किसी क्षेत्र में इस बात की चर्चा हो कि कोई महिला अचानक से गायब हो गई हो। सब जगह से पुलिस के मुखबिर को एक्टिव किया गया है कि किसी तरह से महिला का सुराग लग सके। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बहुत अहम है, वो सुनिए। इसमें जो महिला के शरीर से कपड़े वगैरह मिले हैं, पुलिस ने उनको भी, क्योंकि सर मैला नहीं है, इस वजह से जो टुकड़े मिले हैं जिससे जो हल्का फुल्का एज का स्ट्रक्चर पुलिस बता रही है, पुलिस का कहना है कि अगर उस तरह का आपने ड्रेस में पहने हुए किसी महिला को देखा हो तो हो सकता है वो महिला ये हो। तो पुलिस को लाश के टुकड़ों में जो शव मिले उसमें एक हल्के पीले चमकीले रंग का ब्लाउज दिखा था, जो मतलब कंधे वंधे पे था, हल्के पीले रंग का चमकीले कलर का ब्लाउज था। साथ ही हरे रंग की साड़ी का टुकड़ा मिला है, इसमें फूल बने हुए थे, मतलब हरे कलर की साड़ी थी और फूल बने हुए थे। दाहिने हाथ में लाल रंग का धागा बंधा हुआ है, इससे लग रहा है कि शायद लड़की महिला जो है वो हिंदू है। नाखूनों में लाल रंग की नेल पॉलिश लगी हुई है, ठीक है। शव देखने पर उसकी उम्र करीब 30 से 35 साल के आसपास मालूम पड़ रही है। अब पैरों में बिछिया थी कि नहीं थी ये पुलिस ने भी बताया नहीं। अगर बिछिया होगी तो यानी शादीशुदा है, अगर बिछिया वगैरह नहीं थी तो यानी शादीशुदा नहीं। ये अभी कुछ चीजें हैं जो पुलिस ने जारी की। इसके अलावा हम देख लें, हमारे पास उसका नोट है, अगर हम आता है तो हम पढ़ के पूरा बताते हैं। तो हाँ, पुलिस ने जो नोट जारी किया है ये देखिए हमारे पास है, हम दिखाते हैं पढ़ के आपको, शायद लाइट की वजह से आप न देख पाए। तो ये देखिए ये एक पुलिस की तरफ से मैसेज जारी किया गया है। मैसेज में क्या क्या शिनाख्त की चीज़ें गई हैं हम आपको दिखाते हैं, पढ़ के बताते हैं कि किस तरह से पुलिस ने, जो झांसी पुलिस है उसने किस तरह से अपील की है लोगों से। आप सभी को अवगत कराना है कि दिनांक 13/8/2025 को थाना तोड़ी फतेहपुर जनपद झांसी के ग्राम किशोरपुर में छत विच्छत अवस्था में एक महिला का शव मिला है, जिसकी बॉडी पर हल्के पीले चमकीले रंग का ब्लाउज है। वह पास में हरे रंग का साड़ी का टुकड़ा प्राप्त हुआ जिसमें फूल बने हुए हैं। दाहिने हाथ में लाल रंग का धागा बंधा हुआ है, नाखूनों में लाल रंग की नेल पॉलिश लगी हुई है। शव के अवलोकन से
उम्र करीब 30 से 35 साल के आसपास ही पता चली, यानी 30 से आसपास मान लीजिए, हो सकता हो 27-28 साल की भी हो सकती हो, और 35 से 40 के मतलब ये बीच के मान लीजिए आप हैं, इतने हो सकते। सभी लोगों से अपील की जाती है कि आपके आसपास में यदि कोई महिला लापता हुई है तो उनके परिजनों को इस संबंध में अवगत कराएं ताकि शव की शिनाख्त कराई जा सके। शिनाख्त कराने में मदद करने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा। इस संबंध में कोई जानकारी होने पर कृपया हमारे नंबरों पर सूचित करें। जो नंबर जारी किए गए हैं वो नंबर भी हम आपको बता देते हैं। नंबर है प्रभारी निरीक्षक थाना टोड़ी फतेहपुर के जो प्रभारी निरीक्षक, उनका नंबर है 9454 40 36 61। ये नंबर है। इंग्लिश में हम आपको बता देते हैं 9454403661। ये प्रभारी निरीक्षक थाना टोड़ी फतेहपुर का है। वही क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर के जो अधिकारी हैं उनका नंबर है 9454401435। अगर आपके आसपास क्षेत्र में कोई महिला जिसका कुछ जो हमने बताए हैं, हल्के चमकीले रंग का पीले कलर का ब्लाउज, साड़ी हरे कलर की, उसमें फूल बने हों, 30 से 35 साल के आसपास, मतलब मोस्ट ऑफ हो सकता है कि शादीशुदा ही हो, ऐसी महिला अचानक से लापता हो गई हो जिसकी कोई जानकारी नहीं हो, या फिर घर वाले, देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि घर वालों ने ही इस महिला को मौत के घाट उतारा हो, तो वो क्यों बताएंगे जाके पुलिस को। अगर आपके मोहल्ले में कुछ ऐसा लग रहा है कि एक अचानक से घर में एक महिला रहती थी, अचानक से वो गायब हो गई है और उसका कुछ हाल फिलहाल पता नहीं चल रहा है, और घर वाले भी बड़े ही निश्चिंत तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कहीं भाग गई है फलाना ठिकाना, तो अगर आपको लग रहा है कि ये महिला वो हो सकती है तो इन नंबरों पर आप, जो नंबर हमने आपको बताए हैं, हम आप एक बार फिर बता दें, प्रभारी निरीक्षक जो झांसी पुलिस आप करोगे तो नंबर है 9454403661। ये जहां जो थाना क्षेत्र में महिला का लाश मिला वहां का है, और क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर जो है उनका नंबर है 9454401435। तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके पुलिस को मदद कर सकते हैं। अगर आपकी सूचना सही मिलती है तो पुलिस आपको उचित इनाम भी देगी और जो सम्मान है वो अलग से देगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक घटना है, एक दिल दहला देने वाली घटना कहा जाए वो है। पुलिस की 10 टीमें, झांसी पुलिस भी इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं। 9 टुकड़ों में एक महिला की लाश मिलना मामूली बात नहीं। झांसी का यह हत्याकांड सिर्फ एक महिला की बेरहमी से की गई हत्या नहीं, बल्कि यूपी में महिला सुरक्षा पर खड़े बड़े सवाल हैं। आखिर कब तक महिलाएं दरिंदों का शिकार बनती रहेंगी और कब तक अपराधियों के दिल से कानून का डर गायब रहेगा। अब जिस तरह से इस महिला की लाश है, देखिए हत्याकांड के, अगर हत्या होती तो उसकी वजह अगर हम गौर करें इस मामले में क्या हो सकती है, या तो इस महिला को इसके घर वालों ने ही मारा है, ठीक है, अगर महिला शादीशुदा होगी तो हो सकता है पति ससुर दहेज के लिए हो सकता है मार सकते हैं, लेकिन 30-35 साल अगर हो चुके हैं तो शायद मुश्किल है दहेज के लिए। या हो सकता हो कि पति को शक हो कि महिला का किसी के साथ अवैध संबंध है और इस बात की वजह से उसने गुस्से में आकर पहले महिला को मारा, फिर अपने आप को बचाने के लिए उसने महिला के अलग अलग टुकड़े कर दिए और उन्हें फेंक दिए। ज़्यादातर टुकड़े तो उस कुएं में फेंके, लेकिन जो मेन सिर था जिससे पहचान हो जाना आसान होता, उस सिर को कहाँ फेंका गया अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। ठीक, तीसरा रीजन की हम बात करें, तीसरा रीजन ये हो सकता है कि ऑनर किलिंग में क्या कत्ल किया जाए, यानी महिला का किसी के साथ, किसी से लड़की युवक से प्यार करती हो, उसके माँ बाप को इस बात को पसंद ना हो और उन्होंने अपनी बेटी को, आजकल की ये आजकल क्या हमेशा से चलता आ रहा है, महिलाओं का, लड़कियों का प्यार तो घर वालों को पसंद आता नहीं, इसलिए उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। अभी कुछ दिन पहले ही हाथरस में एक बाप ने अपनी बेटी का सिर काट के अलग कर दिया था क्योंकि बेटी किसी लड़के से प्यार करती थी, तो एक ये भी मामला हो सकता है। चौथा रीजन की बात करें तो चौथा रीजन हो सकता है कि दुष्कर्म की कोशिश की गई, लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, फिर वो उसके राज को खोल न दे इसलिए उसको हत्या की गई, फिर उसके टुकड़ों को फेंक दिया गया। अब इनमें से कौन सी वजह है, ये जब अपराधी पकड़ा जाएगा तभी सवाल सामने आएगा। अपराधी तब पकड़ा जाएगा जब इस महिला की पहचान हो पाएगी। तो इसलिए अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसा है, यूपी का है तो जाहिर सी बात है झांसी है, झांसी से सटे हुए जिलों में से ही कोई होगा जो यहाँ पर बॉडी को फेंकने जाए। तो अगर आप हमारी खबर देखते हैं, झांसी से आसपास के जिलों के हैं,
और अगर आपके यहाँ से कुछ ऐसा है, कोई महिला गायब हुई है, तो इस बात के जो नंबर बताए हैं आप उनको संपर्क कर सकते हैं, अपने लोकल थाने में भी संपर्क करके बता सकते हैं। या आपकी बेटी है, आपकी बेटी कहीं गई हुई थी, इस दौरान किसी ने उसको अपहरण करके हत्या कर दिया, तो आपको लापता है, तो आप भी झांसी पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। एक बार वाकई में ये खबर ऐसी थी जो रूह कपा देती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। और इस तरह के हत्याकांड जब सामने आते हैं तो लगता है कि इंसानियत कहीं खत्म हो गई। 9 टुकड़े में मिलना, सोचिए कितनी बेदर्दी से, और किसने इतनी हिम्मत होगी कि उसने टुकड़े किए कहां पे। जिस एरिया में लाश मिली है वो एरिया बताते हैं गांव आबादी वाला नहीं, गांव से दूर है, खेत ज्यादातर वहां पे हैं, वहां पे कुआं था, उस कुएं से अक्सर खेत में सिंचाई उचाई काम किया जाता था। पुलिस अब आसपास के क्षेत्रों में भी, चूंकि सिर नहीं मिला है, उस सिर की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है जल्दी सिर बरामद कर लेंगे, लेकिन देखते हैं कब वो होता है। और पुलिस सोशल मीडिया से भी मदद मांग रही है, जल्द ही उम्मीद करते हैं कोई ना कोई हो जो महिला का जानने वाला हो, जो महिला को ढूंढता हुआ पुलिस से संपर्क करे और इस हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझ सके, और जो जिसने भी इस महिला के साथ ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यहां तक के एनकाउंटर हो जाना चाहिए। एक बार फिर से हम उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें आर्थिक तौर पर मदद दी है। नितिन भाई साहब ने 100 रुपये हमें दिए, इसके अलावा प्रशांत सिंह ने 500 रुपये हमें भेजे थे कल। अगर आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहें तो हमारा UPI नंबर फ्लैश हो रहा है, साथ ही हमारा स्कैनर है। लक्ष्मण जी ने 72 रुपये दिए थे, आशुतोष जी ने 20 रुपये दिए थे, जो भी जिसकी इच्छा थी उसने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा है। नितिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपके क्षेत्र की गुनाह की कोई भी बड़ी खबर आपसे चूके ना, हम उसे आप तक पूरे विस्तार के साथ पहुंचाएं। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ यूपी।